बीजेपी के बुलडोजर पर अब रोक लगने वाली है। लोगों में खौफ और आतंक के दौर पर उभर कर आए बुलडोजर को रोकने की पूरी तैयारी हो गई है। देश के संविधान और कानून के ऊपर बुलडोजर दिखाई देने लगा था। हर तरफ बुलडोजर की चर्चा थी और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो बुलडोजर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। बुलडोजर को कानून से ऊपर माना जा रहा था। जहां आरोप तय होने से पहले सजा देने का प्रावधान हो गया था। बीजेपी की जिस राज्य में सरकार है वहां किसी पर संगीन आरोप लगा और जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं वो एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ निकला तो कोर्ट में चार्जशीट के बाद में पेशी होगी। एफआईआर बाद में होगी, पहले न्याय होगा। न्याय बुलडोजर करेगा, लेकिन अब बीजेपी की सरकारों में चल रहे इस बुलडोजर न्याय पर ब्रेक लगने वाला है और आज हम इसी मामले पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी की सरकार में इस समय एक शब्द तेजी से प्रचलित हुआ है और वो है बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर कार्रवाई। इसकी बड़े पैमाने पर शुरुआत यूपी से हुई और इसको योगी मॉडल के तौर पर भी माना जाता है और जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें योगी मॉडल की प्रचलन बहुत ज्यादा है। योगी मॉडल की तारीफें होती हैं और जब भी योगी मॉडल की बात आती है तो कहीं भी न्याय देने की बात करते हैं तो बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर को आगे कर दिया जाता है। यह दिखाया जाता है कि बुलडोजर कार्रवाई के जरिए न्याय दिया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के जरिए जो है आरोपी को सजा दी जा रही है। इस तरह से कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई को बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी सरकार सही बताने की कोशिश करती है। आरोपियों के मकान, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट जो भी मिलता है उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। वैसे बुलडोजर की कार्रवाई जिन लोगों पर हुई है उनमें बड़ी संख्या एक विशेष धर्म की है, मुसलमानों की है। इसके बाद ये बुलडोजर बीजेपी के शासन वाले दूसरे राज्यों में भी पहुंच गया। जैसे कि हमने बताया कि यूपी से शुरू हुआ और यूपी के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, दूसरे जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, उत्तराखंड, इन सब में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली और इसको ऐसे ही प्रेजेंट किया गया कि ये योगी मॉडल है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हर जगह बुलडोजर जस्टिस की नीति, बुलडोजर कार्रवाई की नीति बीजेपी सरकार की तरफ से अपनाई जाने लगी और इसका इस्तेमाल यहां तक कि चुनाव प्रचार में भी होने लगा। यह भी होने लगा कि बीजेपी नेताओं ने दूसरे अंदाज में धमकाना तक शुरू कर दिया कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो बुलडोजर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अब हाल ही में इसे लेकर सवाल तब उठे हैं जब कांग्रेस के एक नेता हाजी शहजाद अली के बंगले पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। देखते ही देखते चंद मिनटों में उनका यह घर एक खंडर में तब्दील हो गया। बुलडोजर सिर्फ घर पर ही नहीं चला बल्कि बंगले में खड़ी 3 कारों को भी बुलडोजर से रौंद दिया गया। दावा किया गया कि घर अतिक्रमण करके ही बनवाया गया था, लेकिन कारों को क्यों रौंदा गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर ये मान भी लिया जाए कि हाजी का घर अतिक्रमण के दायरे में था तो भी क्या बिना किसी नोटिस के, कोई मौका दिए बिना किसी के घर पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है? नियम तो ऐसा नहीं कहते। नियम के मुताबिक अगर कहीं पर अतिक्रमण है तो पहले नोटिस देना पड़ता है। नोटिस टीम जाकर पहले नोटिस को उस घर पर चिपकाती है। उसके बाद उस व्यक्ति को जिसके घर पर नोटिस लगाया गया है उसे समय दिया जाता है, वो आकर अपना जवाब देता है और अगर उस जवाब से संतुष्टि नहीं होती है तब जाकर इस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है और बुलडोजर कार्रवाई तो बिल्कुल आखिर में आती है। लेकिन योगी के राज में या फिर जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें बुलडोजर कार्रवाई सबसे पहले होती है और बाकी की सारी प्रक्रियाओं को साइड कर दिया जाता है। इस तरह के आरोप बीजेपी पर और बीजेपी सरकारों पर लगते रहे हैं और अब जब एक बार ये मामला सामने आया तो फिर से बीजेपी इन तरह के आरोपों में घिरती नजर आ रही है। अब बुलडोजर जस्टिस की अगर बात करें तो बुलडोजर जस्टिस का अधिकार सरकार या प्रशासन को किसने दिया है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हाजी शहजाद अली के बंगले पर जो बुलडोजर चला, पहले उसके पीछे का कारण भी जान लेते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर तालुका के शाह पंचाले गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में संत रामगिरी महाराज ने कथित तौर पर इस्लाम के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। देश भर का मुस्लिम समुदाय इसी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, आक्रोश जता रहा था, इस बयान का विरोध कर रहा था। अलग अलग जिलों के थानों में रामगिरी महाराज के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। ऐसा ही एक प्रदर्शन छतरपुर में भी हुआ। लोगों की भीड़ छतरपुर थाने पर पहुंच गई। लोगों की मांग थी कि रामगिरी महाराज पर एफआईआर दर्ज हो।
इसी प्रदर्शन में कुछ लोगों ने थाने पर पत्थरबाजी कर दी। जवाब में प्रशासन ने हाजी शहजाद अली के बंगले पर बुलडोजर चला दिया। ये कैसा न्याय है? पत्थरबाजी किसी ने की और उसके बदले में किसी के घर पर बुलडोजर चला देना, क्या ये न्याय रह गया है? अब इस तरह के तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायत मिली भी थी या अगर हाजी शहजाद इस मामले में आरोपी थे तो उसकी दूसरी प्रक्रिया होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ शिकायत लिखी जानी चाहिए थी। प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए था, उन पर केस दर्ज होना चाहिए था। लेकिन इस सब के अलावा हुआ क्या? बुलडोजर कार्रवाई। सीधे बुलडोजर उनके घर पर पहुंच गया और अब बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी की सरकार बुरी तरह घिर गई है। और अब खबर है कि बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जमीयत उलमा-ए हिंद ने कोर्ट में याचिका लगाई है जिस पर जस्टिस भूषण आर गवई की अगुवाई वाली पीठ 2 सितंबर को अब सुनवाई करेगी। जमीयत उलमा-ए हिंद ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि किसी के घर पर सरकारी बुलडोजर चलाने के लिए जो भी नियम और प्रक्रिया हैं उसका पालन होना चाहिए। किसी भी आरोपी के घर को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। याचिका में हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर चलाने की घटनाओं का हवाला दिया गया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि बुलडोजर जस्टिस के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई की आड़ में एक खास समुदाय को परेशान किया जा रहा है। जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने इस अर्जी पर जल्द से जल्द सुनवाई की भी मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि समाज में हाशिए पर मौजूद लोगों को, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने और खौफजदा करने के मकसद से राज्य सरकारें उनके घर संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जाने को बढ़ावा दे रही हैं। शासन और प्रशासन पीड़ितों को अपने बचाव के लिए कानूनी उपाय करने का मौका ही नहीं देते हैं और उससे पहले ही बुलडोजर पहुंच जाता है। उनका घर, उनकी दुकानें, उनका व्यवसाय, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। फौरन सजा देने के लिए बुलडोजर चलवा दिया जाता है। इसी साल की शुरुआत में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की थी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले फरवरी में आई इस रिपोर्ट में बताया गया था अप्रैल 2022 से जून 2022 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर चलवाकर 128 संपत्ति ढहा दी गई। 2024 में मई में मध्य प्रदेश में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया, वो भी घटना होने के कुछ घंटे के भीतर, यानी कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सरकार ने सजा भी दे दी थी। वहीं मुरादाबाद और बरेली में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब मुरादाबाद और बरेली में 22 और 26 जून 2024 को 2 एफआईआर में नामजद आरोपियों की 6 संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया था। जून 2024 में मध्य प्रदेश से ऐसा ही मामला सामने आया था, जब मंडला जिले में पशु तस्करी के आरोपियों की भी 12 संपत्ति बुलडोजर से जमींदोज कर दी गई थी। अगस्त 2024 में राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने राशिद खान का घर गिरा दिया था। राशिद के बेटे पर अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र की जान लेने का आरोप लगा है। तो ऐसे में यहां देखा जा सकता है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। अगर कोई आरोपी है तो आरोपी को पहले दोषी भी साबित नहीं होने दिया जा रहा है। सिर्फ आरोप के बिना पर ही उसके घर पर बुलडोजर भेज दिया जाता है और बुलडोजर कार्रवाई चंद मिनटों में जो है, बुलडोजर कार्रवाई के जरिए उस आरोपी का घर, उसका दुकान, उसका रेस्टोरेंट, जो कुछ भी हो, उसको गिरा दिया जाता है। और इसी का विरोध लगातार विपक्ष करता आ रहा है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुलडोजर जस्टिस पर 2 चीजें तो साफ हैं। पहला, आरोपी के खिलाफ पुलिस ने किसी भी कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं की, उससे पहले कार्रवाई हो गई। दूसरा, जिन लोगों पर कार्रवाई हुई उनमें अधिकांश लोग यानी ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय से थे और जो कार्रवाई हुई वो उन राज्यों में हुई जहां सरकार बीजेपी की है, यानी कि बीजेपी शासित राज्य हैं, डबल इंजन की सरकार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के नेता इस तरह की कार्रवाई का खुलकर समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चुनाव प्रचार में भी बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करते हैं, उसका चुनाव प्रचार में उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई का फैसला किया है, उसके बाद से यह साफ दिखाई दे रहा है कि इसे लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ कोर्ट की तरफ से सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है।
दरअसल कानून में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को न्यायोचित बताया गया है, लेकिन जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसे अपना पक्ष रखने का भी अधिकार दिया गया है। अपराध घटित होने के कुछ ही घंटों में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिसका घर तोड़ा जा रहा है, उसको अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। यह भी साफ नहीं हो रहा है कि अतिक्रमण है भी या नहीं, और अगर अतिक्रमण है तो कितना हिस्सा अतिक्रमण कर तैयार किया गया है। बस प्रशासन का बुलडोजर पहुंच जाता है और पूरे ही घर को खंडहर बना देता है। मकान की जगह मैदान तैयार कर दिया जाता है। तो अब जो ये बुलडोजर कार्रवाई लगातार चल रही है, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। हालांकि पहले भी जब इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। तो ऐसे में जब अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। क्या वो सरकार की फटकार लगाकर सिर्फ छोड़ देगा या कोई बड़ा एक्शन लेगा? तो इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।